हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर डिजायरेबल यूट्यूब चैनल आशा स्टडी कैंपस। गाइस, आज हम लोग क्लास 9 से रिलेटेड नंबर सिस्टम में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा मदद मिलेगी। ठीक है, अगर आप उस मदद के काबिल हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इससे पहले वाला लेक्चर अगर देख चुके होंगे तो क्वेश्चन सेशन आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो गाइस देर ना करते हुए आपको लिए चलते हैं आपके स्क्रीन के सामने। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन दिख रहे होंगे आपको, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन क्या है बुआ? फाइंड 3 रेशनल नंबर इन बिटवीन 1/3 एंड 1/2। ठीक है, हिंदी वाले भाई साहब भी समझते चलेंगे। 1/3 और 1/2 के बीच में। ठीक है, कितने रेशनल नंबर बताने हैं आपको? 3 रेशनल नंबर बताने हैं। कैसे बताते हैं इसको? इसके कई कैटेगरीज हैं, अब कई मेथड हैं। ठीक है, मैं एक बता दे रहा हूं यहाँ पे, देखिए कैसे। पहले का सॉल्यूशन देख लीजिए आप तो। कैसे करते हैं इसको? करने का तरीका क्या है? एक तो ये तरीका, आप इसको पहले डिवाइड कर लीजिए। ठीक है ना, डेसिमल के फॉर्म में ले आइए, फिर कर लीजिए। दूसरा तरीका क्या है? जितने रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हो गिवन रेशनल नंबर के बीच में, ठीक है ना, इनकी काउंटिंग से एक ज्यादा। यहां पे 3 रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं। ठीक है ना, 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, उससे एक ज्यादा से ऊपर नीचे क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर सेम है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सेम नहीं है तो पहले इनको सेम बना लेंगे। ये ध्यान रखना, इस बात को कहीं नोट कर लेना। ठीक है ना, 1/3 1/2 लिखा हुआ है। ठीक है ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। 3 2 कैसे सेम बनेंगे भैया? इनका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। आई होप आपको एलसीएम लेना आता होगा, नहीं आता इधर देख लीजिए। सबसे पहले छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करो दोनों में। ठीक है, तो चाहे जिससे डिवाइड करो, 2 से 1 टाइम्स 3 एज इट इज रह जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स 1 1 1 1 आ जाता तो आप रुक जाते हो वहीं पे। इसका मतलब इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी 2 into 3, इट मीन दैट 6। ठीक है ना, एलसीएम आ गया इन दोनों का। अब क्या करते हैं? जो एलसीएम आया हुआ उसमें इससे डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करो 2 टाइम्स, अब 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, असली तरीका ये होता है। कुछ लोग बाकी यहाँ जहां जहां कर लेते हैं। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब इसके डिनोमिनेटर डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो भैया। अभी तो मैं ये डिनोमिनेटर को सेम बना रहा हूँ, फ्रैक्शन वही है, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्वेश्चन वही है, सिर्फ क्वेश्चन का फॉर्म चेंज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, जिससे इजीली हम फाइंड कर पाए। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3/6। बोलो है ना? अब डिनोमिनेटर सेम हुआ। अगर ये गिवन होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्वेश्चन यहीं से बन जाता, उसको करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है बउआ, न्यूमरेटर से मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं है तो पहले उसको सेम बनाएंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना होगा। और सेम इस तरीके से बनाएंगे। चलिए कैसे करेंगे? अब यहां पर इसके बाद क्या काम करना? जितना रेशनल नंबर इसके बीच में इंसर्ट कराना है या आपको बताना है, उनकी काउंटिंग से एक ज्यादा। तो 3 बताने, 3 से एक ज्यादा कर दो, एक जोड़ दो, उसमें एक ऐड कर दो। तो 3 1 4, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। क्या कर देना? 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई दोनों में। ऐसा क्यों करते हैं? जिससे इनके बीच का जो गैप है, अभी गैप कितने का था? 2 और 3 के बीच का गैप कुछ भी नहीं था, एक था। अगर देखिए डिफरेंस निकालना चाहते 3 में से तो जाएगा 1, लेकिन कोई नंबर ना लिख पाते इसके बीच में, कोई इंटीजर ना लिख पाते भैया, है ना। 2 के बाद क्या आता? 3 आता। 3 तो ऑलरेडी लिखा होता, उसके बीच में कहाँ है वो? समझ गए ना बात को? ये मीनिंग में कह रहा हूं। तो जिससे ये इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं, उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करते हैं। जो जितना रेशनल नंबर पूछा जा रहा है, 3 पूछा जा रहा है तो एक जोड़ दिया, उसमें 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। ये इसलिए किया जाता है जिससे न्यूमरेटर में जो नंबर्स लिखे इनके बीच का गैप 3 का हो जाए, या उससे ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है ना, कम से कम उतना हो जाएगा, ये ध्यान रखना आपको। हो क्या गया? 4 2 जा 8, नीचे क्या होगा? डिनोमिनेटर सेम होगा, उससे कोई मतलब है नहीं, लेकिन मल्टीप्लाई करके लिखो 24। ठीक है ना, 6 4 जा 24, और ये हो गया 12 अपान में 24। अब देखो ये नंबर्स यही है ऑलरेडी, ये है, ये यही है, ये है, और ये यही है। ठीक है ना, बस हम फॉर्म चेंज कर रहे हैं। ठीक है, देखो, तो इसको यहां पे लिखेंगे, इसको यहां पे लिखेंगे। ठीक है बउआ, ये 8 अपान 24, इसके बीच में 3 नंबर्स निकालने, 12 अपान 24।
अब क्या करना है, इस न्यूमरेटर को देखो, न्यूमरेटर में एक ऐड कर दो, ये 9/24, इससे बड़ा इससे छोटा यानी इसके बीच में आएगा भाई, इससे बड़ा ये यही तो है, ये यही तो है, ये यही तो है, तो इससे बड़ा इससे छोटा, तो इसका मतलब इससे छोटा, इससे बड़ा इससे छोटा ही निकालना है, ठीक है ना। इसके बीच का रेशनल नंबर निकालने मतलब इससे बड़ा इससे छोटा, ठीक है ना। तो 9/24, उसके बाद 10/24 और 11/24। आप देख पा रहे गैप कितने का हो गया था, देखिए। उसके बाद 12 आ जाएगा, तो ये 3 रेशनल नंबर हो गए कि नहीं, p/q के फॉर्म में लिखे हुए। आई होप आप समझ पाए होंगे, ये 3 रेशनल नंबर आपके हो गए। तो ये आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा करना क्या है आपको, ठीक है ना। अब इसी टाइप के सारे क्वेश्चन होंगे, नहीं होगा तो आप पहले चेंज कर लेंगे इस टाइप में, ठीक है ना। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो ये प्रोसेस करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो मामला यहाँ से हो जाएगा, क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। जैसे 2/6 ये 3/6, तो क्वेश्चन का डिनोमिनेटर सेम था 6, ठीक है। अब ये 4 वाला छोड़ दो मामला, तो सेम रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सेम रहेगा तो जितना कहेगा उससे एक ज्यादा जोड़ करके हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर का गैप उतना बना देंगे कम से कम। उसके बाद यहाँ पे जो भी इसका न्यूमरेटर होगा पहले छोटे वाले का, उसमें एक ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है ना। अपने आप रेशनल नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है बबुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बबुआ, फाइंड 2 irrational number between 0.1 and 0.12। देखिए आपको मैंने इससे पहले कुछ पढ़ाया है, ठीक है ना। इरेशनल नंबर कैसे, डेसिमल नंबर में इरेशनल नंबर कौन सा नंबर होता था, याद करिए। डेसिमल 3 कैटेगरी पढ़ाई थी हमने, पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा रिकरिंग या रिपीटिंग, और तीसरा था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना। तो उस टाइप का कोई नंबर अगर मैं लिख दूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, और वो इसके बीच में होना चाहिए, तो क्या कहलाएंगे, वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो 2 लिखने हैं तो 2 लिख देंगे, 3 लिखने होंगे 3 लिख देंगे, क्योंकि किसी भी रेशनल, 2 रेशनल के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रेशनल भी होता है और इनफाइनाइटली मेनी इरेशनल भी होता है, ठीक है बउआ, ये ध्यान रखना है आपको। किसी भी 2 रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल और कितने इरेशनल होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी, अनंत होते हैं, यानी उनकी गिनती अनंत होती है। गिनते रहो, खूब लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका बुढ़ापा आ जाएगा लेकिन गिनती खत्म नहीं होगी, ध्यान रखना, नंबर्स खत्म नहीं होंगे उनके बीच में, ठीक है ना। तो आपको हमने ये बताया कि 2 रेशनल नंबर होंगे तो उनके बीच में इनफाइनाइटली मेनी रेशनल भी होते हैं और इनफाइनाइटली मेनी इरेशनल भी होते हैं, ये ध्यान रखना है। फाइंड 2 इरेशनल नंबर, 2 ही रेशनल नंबर बताने इस केस के बीच में। चलिए, इस केस के बीच का कहने का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा है, मतलब इससे बड़ा और इससे छोटा, ये मैं कह रहा हूं, ये छोटको ये बड़को। तो 0.1 और 0.12 इसके बीच में लिखना है। चलिए शुरू हो जाइए, कोई भी नंबर लिखते हैं। इरेशनल मतलब नॉन रिपीटिंग, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग वाला होना चाहिए। तो डॉट डॉट भी लगे और ना तो टर्मिनेट हो ना ही रिपीट हो, मतलब रिपीटिशन भी अलाउड ना हो, डॉट डॉट भी लगा। चलिए देखते हैं, 0.1, 1 के बाद कुछ भी लिख दो, 0, फिर से यहाँ 2 लिख दो, इससे छोटा हो गया कि नहीं हो गया, अरे भाई सेकेंड डिजिट इससे छोटी होनी चाहिए, बस छोटी है ना, 0 है, ये 2 है, ये छोटा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 01, फिर 001, फिर 0001 एंड सो ऑन, 0001, ठीक है ना, एंड सो ऑन लिखते रहिए। 1 हो गया, इसके बाद भी कुछ लिख दीजिए, एक और 0.11, 2, 02, 002, कुछ भी लिख दो, 0002 एंड सो ऑन लिखते रहिए। बहुत सारे ऐसे लिखते रहो, बुढ़ापा आ जाएगा। इसीलिए तो मैंने कहा ये दोनों रेशनल है, इनके बीच में इनफाइनाइटली मेनी इसी तरीके से इरेशनल नंबर हो जाएंगे और इनफाइनाइटली मेनी रेशनल भी हो जाएंगे। ये सर जी कैसे कह दिया आपने, देखो ये तो इरेशनल नंबर निकाला हमने, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, ठीक, ऐसे लिखते रहना, बहुत सारी संख्या हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, इसमें रेशनल भी बता देते हैं आपको, जिससे ये प्रूफ हो जाए कि 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रेशनल भी होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी इरेशनल भी होते हैं, और सिमिलरली 2 इरेशनल नंबर के बीच में भैया इनफाइनाइटली मेनी रेशनल भी होंगे और इनफाइनाइटली मेनी इरेशनल भी होंगे। इस बात को ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है आपसे, कोई पूछ सकता है। रेशनल कैसे फाइंड करें भैया, इससे बड़ा इससे छोटा, क्या करना, डेसिमल नंबर में ऐसा डेसिमल नंबर लिखें जो या तो रिपीटिंग हो या फिर टर्मिनेटिंग हो, या तो शांत दशमलव हो या तो अनुसानी आवर्ती दशमलव हो। इस टाइप का कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन अगर आप लिखते हैं नंबर का,
तो वो दोनों क्या कहलाएंगे भैया, रेशनल नंबर कहलाएंगे। रेशनल बोले तो परमीय कहलाएंगे, ठीक है ना। देखो चलिए लिखते हैं, उन्हीं को बातों को ध्यान में रखते हुए ये बातें हम बनाते हैं, ठीक है। 0.10 कुछ भी लिख दिया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया कि नहीं हो गया भैया, डिवीजन प्रोसेस है, इससे बड़ा इससे छोटा, अरे 1 लिख दो और लिख दो, क्या दिक्कत, चलो खत्म, ठीक है ना। एक और लिखो 0.11 लिख दो, क्या दिक्कत है, काम खत्म। 0.112 लिख दो, ठीक है ना। 0.102 लिख दो, कुछ भी लिख दो, ऐसे इनफाइनाइटली मेनी रेशनल हो जाए, इससे बड़ा हो इससे छोटा, बस समझ गए कि नहीं समझ गए, खत्म बात। तो इनफाइनाइटली मेनी इसी तरीके से रेशनल हो जाएंगे, इसी तरीके से इनफाइनाइटली मेनी इरेशनल, इनफाइनाइटली मेनी, ठीक है, नीचे लिख देना। और यहाँ पर भी एंड सो ऑन इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स, यानी गिनती में बहुत सारे होंगे, काउंटिंग में बहुत सारे नंबर होंगे, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है लिख पाना। आस पास पड़ोस वालों को बुला लेना, कहना भैया चलो आज एक काम करना, बड़ा मेहनती काम है, ठीक है, शुरू हो जाना। बुढ़ापे से जितने भी लोग आए होंगे उनको कह देना भैया चलिए रेशनल इरेशनल लिख के दिखाइए, मारे भी जाओगे ऐसा मत करना, ठीक है ना, ये ध्यान देना आपको। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बउआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल, आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा रेशनल है। तो इरेशनल भी बता लेंगे, क्या दिक्कत है ना। इरेशनल को थोड़ा सा मैं बता देता हूं, जो नंबर रेशनल नहीं होंगे वो क्या हो जाएंगे, इरेशनल हो जाएंगे बउआ, ठीक है ना। जो नंबर रेशनल नहीं होंगे वो क्या हो जाएंगे, इरेशनल। और इरेशनल नंबर को, इरेशनल नंबर, कुछ और इरेशनल नंबर को मैं डिफाइन कर देता हूं यहां पर। जैसे एक नंबर होता है पाई, ठीक है ना, पाई भी क्या है, इरेशनल है। किसी भी सरकमफ्रेंस के, सॉरी किसी भी सर्किल के सरकमफ्रेंस, किसी भी सर्किल के सरकमफ्रेंस, ये पूरी कहीं चलो एक जगह से ऐसे 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 वहीं पे फिर जाके रुको, ये जो टोटल लेंथ होती है सर्किल के सरकमफ्रेंस कहलाती है। और इसका डायमीटर का जो रेशियो होता है वही क्या कहलाता है, पाई कहलाता है। पाई इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस अपॉन में इसका डायमीटर डी, ये सरकमफ्रेंस हो गई। इसके रेशियो से डिफाइन किया जाता है पाई। पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है ना। एक होता है ई होता है इसेंट्रिसिटी, हिंदी में बोलते हैं उत्केंद्रता भैया, ठीक है ना। ई की वैल्यू क्या होती है, 3 से छोटी होती है, 2 से बड़ी होती है, इसके बीच में होती है, ध्यान रखना है आपको। लेकिन ये भी इरेशनल है, ये भी क्या है, इरेशनल है। और कोई नंबर लिख दिया जाए स्क्वायर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, यानी इसके अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना लिखा हो गया, जैसे हमने कह दिया 3 हो गया, ठीक है ना, 5 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 7 हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है भैया। जैसे मान लो 9 होता तो परफेक्ट स्क्वायर होता, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाता, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता, ठीक है ना। तो ये नंबर रेशनल होता, रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा हो, इस टाइप का नंबर लिखा हो, तो वो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। जिसका रूट एग्जैक्टली डिफाइन ना किया जा सके, यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में ना निकाला जा सके, वो इरेशनल होगा, ठीक है बाबा, कोई मतलब नहीं। तो आई होप आप नोट कर पाए होंगे इन बातों को, ठीक है। मैं रेस कर देता हूँ, ये छोटी छोटी बातें बताना, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब कंफ्यूजन कहाँ रहता है बच्चों को, अरे आपको बच्चों देखो इधर, पाई की नियरेस्ट वैल्यू आप कहते हो 22/7 होती है, ये भैया एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है, ठीक है ना, लगभग मान है इसका 22/7, ठीक है। या फिर कुछ लोग कह लेते हैं इसको अप्रोक्सीमेटली 3.14 के, तो ये सब नियरेस्ट वैल्यू है, ठीक है ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए पाई इरेशनल है। और अगर कोई ये पूछे पाई इरेशनल होगा, कंफ्यूजन अपना दूर कर लें, ध्यान रखें। लेकिन अगर 22/7 है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में ये लिखा, भैया इसको भूल जाओ, अगर ये लिखा हुआ है तो इसकी मीनिंग क्या है भैया, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है ना, ये रियल नंबर है कि नहीं है, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं है तो ये रियल हो गया, रियल में क्या हो गया, रेशनल, क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म का है, ठीक है ना। और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, उसको भूलो अभी, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, इसको भूल जाओ, चिपका दिया हमने ऐसे, है ना। दिख रहा है क्या, नहीं दिखेगा। 3.14, देखिए आफ्टर डेसिमल डिजिट क्या हो गई, स्टॉप हो गई, ठीक है ना।
यानी 1 2 डिजिट तक डिवीजन प्रोसेस चला, उसके बाद क्या हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल। और सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल, ये दोनों है रेशनल, ये ध्यान रखना, नहीं तो कह लो पाई की वैल्यू है, ये रेशनल है, ये इरेशनल है, ध्यान रखना है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए रेशनल कहानी हुई, अभी बहुत सारी बातें करते रहेंगे हम लोग, ठीक है ना, नेक्स्ट एपिसोड में। सॉल्यूशन थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल। चलिए कौन सा रेशनल होगा, इसका स्क्वायर कीजिए, ए स्क्वायर, देखिए ए प्लस बी, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, बी का मतलब सेकेंड टर्म से होता है, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, बी का मतलब सेकेंड टर्म से होता है, इस बात को ध्यान में रखें, क्योंकि ए प्लस बी के फॉर्मूले आपको आते हैं लेकिन उसका यूज नहीं आता है, ठीक है। हम आपको दिखाएंगे कितने यूज है उसके जब पढ़ाया जाएगा आपको। तो √2 + 2 इसका होल स्क्वायर होगा। अब देखिए फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, इसका होल स्क्वायर है, क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग। ए स्क्वायर, ए का मतलब ये है और बी का मतलब ये है, तो ए स्क्वायर यानी √2 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी बोले तो 2 लिखा हुआ है, इसका होल स्क्वायर प्लस फॉर्मूले में होता है 2, तो फॉर्मूले में होता है ए का मतलब √2, बी का मतलब 2। देखिए स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर स्क्वायर रूट को खा जाता है, जो अंदर और बाहर निकल के आ जाता है, तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 2 जा 4 √2, ठीक 4 2। देखिए लाइक का मतलब यहाँ लाइक टर्म ढूंढ लीजिए, ये रेशनल रेशनल में ऐड होगा, इरेशनल इरेशनल में ऐड होगा, ध्यान रखना। तो 4 2 6 हो गया प्लस 4 √2। देखिए ये रेशनल पार्ट हो गया, इरेशनल, इरेशनल में रेशनल अगर आप ऐड करते हो तो ओवरऑल क्या मिलता है, इरेशनल, ये ध्यान रखें, ये इरेशनल हो गया आपका और ये हो गया रेशनल, यानी Q और इसको P भी लिख सकते हैं, ये पूरा ओवरऑल क्या आ जाएगा, इरेशनल, ठीक है ना। इरेशनल बोले तो अपरिमेय, हिंदी वाले भाई साहब लिखते रहेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखें, अपरिमेय। तो आइए पहला समझ में आ गया होगा आपको, दूसरे की तरफ इसके दूसरे पार्ट पे चलते हैं, क्या है दूसरा लिखा हुआ है, थर्ड का बी पार्ट, 5 + √5 इंटू में 5 माइनस √5, ठीक है बाबा। देखिए ए इसको मानो तो ये बी हो जाएगा, ये ए प्लस बी लिखा हुआ है एक ब्रैकेट के अंदर, दूसरे ब्रैकेट के अंदर फिर से अगर इसको ए मानो तो ये भी ए लिखा हुआ है और ये भी बी लिखा हुआ है, ए प्लस बी ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला होता है, इंटू के साथ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके इक्वल क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए को ए की वैल्यू क्या लेट की है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस बी किसको लेट किया है, √5 को, इसका होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए स्क्वायर स्क्वायर रूट को खा जाता है, जो स्क्वायर रूट के अंदर वो बाहर निकल के आ जाता है होगा, ये हो जाएगा 5, कितना आ गया 20, और 20 क्या होगा, इंटीजर है, बोलो है ना, पॉजिटिव इंटीजर, सारे इंटीजर क्या होते थे, रेशनल, क्योंकि ये p/q के फॉर्म का इसको लिख सकते हैं, इंटीजर बाय इंटीजर के फॉर्म का, इसलिए क्या हो गया, रेशनल हो गया, बोलो आया ना, लिख लीजिए, रेशनल बोलते हो परमीय। अब इतनी बात आई होप समझ पा रहे होंगे आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, थर्ड के सी पार्ट की तरफ, थर्ड का सी पार्ट, स्क्वायर रूट के अंदर 23, बताइए एक ऐसा नंबर है, स्क्वायर रूट के अंदर वाला नंबर, अभी हमने बताया कि अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा तब तो रेशनल हो जाएगा, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, अपरिमेय संख्या। 23 क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसलिए ये पूरा नंबर क्या होगा, इरेशनल, इरेशनल, ठीक है। रीजन क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्योंकि रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर वाली संख्या या अंदर वाला नंबर 23 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी किसी पार्टिकुलर नंबर का स्क्वायर करने पे ये नंबर नहीं आने वाला है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, डी पे आ जाते हैं, सी के बाद डी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 to 5, अब 2 to 5 ये किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर ना समझ में आया तो अपना ये फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेंगे ना, ये ठीक है ना, कर लेना आप इसको, 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 से कितनी बार 4 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स, ठीक है ना, फिर 5 से 9 टाइम्स, फिर 3 से 3 टाइम्स, फिर 3 से 1 टाइम्स। देखिए पेयर बन रहा है, यानी अंदर इसको 5 का स्क्वायर, 5 × 5, 5 का 2 टाइम्स, फिर इंटू 3 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर,
तो ऊपर स्क्वायर लिखा तो इसको 5 इंटू 3 इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं 15 का होल स्क्वायर, यानी 2 टू 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट के अंदर 15 का स्क्वायर। क्लियर बात है, स्क्वायर स्क्वायर रूट को खा जाता है, जो अंदर वो बाहर निकल के आ जाता है, तो 15 आ गया ना। या फिर आपको डायरेक्ट पता होता है 15 का स्क्वायर है तो 15 आ जाता है आंसर। क्लियर बात। 15 क्या है, रेशनल है, इंटीजर भी है, इंटीजर के अपन नॉन लिख सकते हैं हमेशा, ये क्या हो जाएगा रेशनल। अगर ये रेशनल है, ये किसकी वैल्यू थी भैया, ये इसी की तो वैल्यू थी, ये भी क्या हो गया रेशनल। समझ गए, आई होप आप समझ पा रहे हो, ये रेशनल हो गया। रेशनल बोले तो परमीय, हिंदी वाले भाई साहब लिखते चलेंगे। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। इसके बीच में आते हैं, सॉरी डी के बाद ई पे आते हैं। ई क्या था भैया, देखो यहाँ पे डायरेक्ट देख सकते हो 0.3796, डॉट डॉट नहीं लगा है, इसका मतलब ये कौन सा डेसिमल नंबर है, टर्मिनेटिंग। सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होते थे, रेशनल। ये क्या हो गया रेशनल, ठीक है। आर लिख दिया मतलब रेशनल है, या क्यू लिख दिया तो ज्यादा समझ में आएगा आपको, क्यू को हमने रिप्रेजेंट किया था, ठीक है ना, क्यू से रिप्रेजेंट किया था रेशनल नंबर को। तो एफ क्या हो जाएगा, एफ वाले पार्ट पे आते हैं। ये भी देखो आफ्टर डेसिमल, इससे पहले क्या लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आफ्टर डेसिमल ना तो डॉट डॉट लगा है और एंडिंग हुई है यहाँ पे कितने डिजिट के बाद, 1 2 3 4 5 6, ठीक। इसका मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सर जी आपको दिख नहीं रहा 478 रिपीट भी हो रहा है भैया, डॉट डॉट नहीं लगा है, डॉट डॉट नहीं लगा तो क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ध्यान रखें, ठीक। और इसी में अगर मैं डॉट डॉट लगा दूं, मान लो डॉट डॉट नहीं लगा तब भी क्या है ये रेशनल है, ठीक। और अगर डॉट डॉट भी लगा दिया डॉट डॉट के साथ तब भी क्या हो जाएगा रेशनल हो जाएगा। कैसे, डॉट डॉट के साथ लिखोगे भैया तो इसको लिखोगे 7.478 फिर 478 और डॉट डॉट हो गया, इसका मतलब हो गया कि बार 478 आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद 3 डिजिट का रिपीटिशन हो रहा है 478 फिर 478, यानी इसको लिखेंगे 7.478 पे बार, ये बार बार आ रहा है तो 478 पे बार लगा दिया। तो अब सारे रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल नंबर क्या होते थे, रेशनल नंबर होते थे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे बातों को, ठीक है ना। इस पे आ जाते हैं जी वाले पे। हाँ सर जी देखो इधर 1 पॉइंट आफ्टर डेसिमल देखा जाता है, डेसिमल के पहले नहीं। 1 0 1 1 1 1 1 डॉट डॉट लगा है ना, तो देखो कहीं रिपीटिंग तो नहीं है भाई, डॉट डॉट में रिपीटिंग होगा, ठीक है, या रिकरिंग होगा, तभी हम कह पाएंगे कि वो रेशनल है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया भैया तो किस कैटेगरी में चला जाता है, इरेशनल में। तो टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, डॉट डॉट लग गया तो पहले वाली कैटेगरी खा गया ये। दूसरी वाली कैटेगरी देख लेते हैं फॉलो कर रहा है कि नहीं, रिकरिंग या रिपीटिंग वाले को। आफ्टर डेसिमल सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है नहीं, 1 1 1 नहीं आ रहा है, 1 0 1 0 फिर 1 0 आना चाहिए था, नहीं आया, ये ध्यान रखें भाई। 1 0 1 0 फिर 1 0 नहीं आया, 0 1 आ गया, उल्टा आ गया, मतलब रिपीट नहीं हो रहा प्रोसेस। 3 3 को देखो 1 0 1 फिर 1 0 1 कहाँ आ रहा है, 0 0 1 आ रहा है, ठीक है ना, गड़बड़ हो गया मतलब रिपीटेशन नहीं हो रहा। आप 4 4 डिजिट को देखिए, 5 5 को देखिए, ठीक है, एक साथ रिपीटेशन अलाउड नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आ गया ये, ठीक है ना। इसका मतलब किस कैटेगरी में चला गया, तीसरी वाली कैटेगरी में, रियल नंबर की डेसिमल फॉर्म वाले में तीसरी कैटेगरी चला गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में। तो ये क्या हो गया इरेशनल नंबर, ये क्या हो जाएगा भैया इरेशनल नंबर। हमने इसको रियलाइज भी कराया था कैसे होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, फाइंड अ रेशनल, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 के बीच में एक परमीय बताना और एक अपरमीय, एक रेशनल बताना एक इरेशनल नंबर बताना है। चलिए देख लीजिए जल्दी से, तो 2 लिख दीजिए 3 लिख दीजिए, कितना आसान है। रेशनल बताना है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर लिख दो उसके बीच में, या फिर रिकरिंग लिख दो। और इरेशनल नंबर बताना तो ऐसा नंबर लिख दो जो ना तो टर्मिनेटिंग हो ना तो रिपीटिंग हो, बस खत्म। चलो इसके बीच में लिखते हैं, इससे बड़ा इससे छोटा कोई नंबर, 2.1 लिख दिया, इससे बड़ा इससे छोटा है कि नहीं, तो ये रेशनल हो गया। ये क्या हो गया रेशनल। एक ही बताना, तुम हमने बताया इनफाइनाइटली मेनी हो सकते हैं भैया, तो लिख दो चाहे जितना लिख दो। हमने एक पूछा गया हमसे, एक बता दिया, क्या दिक्कत। 2.1 इरेशनल नंबर की बात करें, कोई इरेशनल नंबर लिखो, 2.01 001 001 001 एंड सो ऑन, डॉट डॉट जरूर लगा देना, ध्यान रखना। ये क्या हो गया इरेशनल नंबर हो गया। आई होप आप समझ पाए होंगे आज के सेशन को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, फिर मिलेंगे हम लोग इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।